मैं प्रीति धीरज जैन धीरप्रीत इंदौर मध्य प्रदेश से कलम की खनक द्वारा आयोजित मेरे जीवन का वर्ष 1998 का एक यादगार संस्मरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जिंदगी का वह भयावह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जिस दिन यह वाकया हुआ। 7 मई को प्रातः 6 बजे फोन की घंटी बजी। फोन पतिदेव ने उठाया। उनके चेहरे के चिंता के भाव देखकर कुछ अनहोनी की आशंका मुझे हुई। मेरे पूछने पर मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया कि तुम्हारी दादी माँ सीरियस है और तुम्हें उन्हें मिलने जाना है। दादी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। उसी दिन रात में हम पूना निकलने वाले थे मेरे मामा जी की बिटिया की शादी में। मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन भी मायके से उसी दिन पूना के लिए निकलने वाले थे, जबकि मेरी माँ एवं एक बहन 8 दिन पहले ही पूना जा चुके थे। मेरे माता पिता के विवाह के 25 बरस 9 मई को पूर्ण होने वाले थे, तो हम सभी परिवार वाले पूना में मेरी बहन की शादी में ही माता पिता की वैवाहिक वार्षिकी मनाने वाले थे। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं और मेरे पति तुरंत गाड़ी लेकर इंदौर से मेरे मायके के लिए चल पड़े। 250 किलोमीटर पर मेरा मायका था। हम बड़वा तक पहुंचे ही थे कि मेरी बुआ जी के यहाँ से, जो कि बड़वा में ही रहती थी, मेरे पतिदेव को फोन आया और हम बड़वा में उनके यहाँ पर रुके। वहां मेरी सासू माँ एवं ससुर जी भी एक गाड़ी लेकर आ पहुंचे। तब मुझे तनिक शंका हुई कि क्या शायद मेरी दादी माँ चल तो नहीं बसी। ऐसी मन में अनेक आशंकाएं पैदा हो रही थी। तभी सब लोग मुझे बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं दादी माँ की अत्यंत लाडली थी और अति प्रिय पोती थी। दादी माँ के बगैर जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती थी। मेरी दादी माँ भी मुझे अत्यंत प्रिय थी। बस बड़वा से हम तुरंत मेरे मायके की ओर निकल पड़े। सारे रास्ते सभी लोग बहुत गुमसुम से थे। पतिदेव बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। मन में आशंका तो थी ही। बस मायके पहुंचते ही वहां का नजारा देख और सारी अंतिम यात्रा की तैयारी देख मेरे होश उड़ गए। तभी दादी माँ नहीं है यह सोचकर मैं मन ही मन बहुत व्यथित थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। सारे रिश्तेदार तैयारियों में जुटे थे। बाहर कहीं भी मेरे पापा नजर नहीं आ रहे थे। मैं घर के अंदर गई तो भी मेरी नजरें मेरे पापा को ही ढूंढ रही थी। अंदर बिछी मृतदेह पर सफेद कफन ढका हुआ था। मैं मृतदेह के समीप जाकर बैठी। मेरी माँ भी वहीं बैठी हुई थी। मैं दादी समझकर खूब जोर जोर से रो रही थी। दादी माँ का हमसे बिछड़ना असहनीय था। मेरा रोना थम ही नहीं रहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से मेरी दादी माँ मुझे आती हुई दिखाई दी और तभी मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और ऐसा आभास हुआ कि बस मानो दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर दादी माँ सामने है तो ये मृतदेह किसकी है? मैंने झंझोड़कर दादी माँ से पूछा। जैसे ही मृतदेह पर से दादी माँ ने कपड़ा हटाया, मैं मेरे होश खो बैठी। वो मेरे पापा थे। ये कैसा मंजर था। कहाँ 2 दिन बाद हम माँ पापा की 25वीं वैवाहिक वार्षिकी मनाने वाले थे। कहाँ बहन की शादी में सब मिलकर हम खुशियां मनाने वाले थे। माँ के मेहंदी से रचे हाथ, गोरी गोरी माँ और मेरी नाजुक माँ पर वो लाल चटक साड़ी, लाल चटक बिंदिया देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। उसी दिन 7 मई को ही मेरे पतिदेव का जन्मदिन भी रहता है। मैं सोच रही थी कि ये कैसा संयोग है, एक तरफ जन्म और एक तरफ मरण, और पापा का उसी दिन जाना मानो दिल में एक कड़वी याद बनकर रह गया।
मेरे पतिदेव भी उस दिन जन्मदिन नहीं मनाते हैं। जिंदगी का वो दिन आज भी मुझे जब भी याद आता है, मैं सिर से पांव तक सिहर उठती हूँ और यह जिंदगी का वाकया मुझसे भुलाए नहीं भूलता, छाती में एक फांस की तरह चुभता है।